नवाब आजम शाह का शहर आजमगढ़ 2017 में मोदी लहर चली, फिर भी इस आजमगढ़ की सिर्फ एक सीट पर ही बीजेपी जीत पाई। से सीट पर लगातार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। 2017 में यहां से गुड्डू जमाली की जीत हुई थी। गुड्डू जमाली उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर विधायक माने जाते हैं, लेकिन 2022 के चुनाव से ऐन पहले गुड्डू जमाली ने पाला बदल लिया। इस बार वो AIMIM की टिकट पर चुनाव मैदान में। कुछ मिलता है सरकार की तरफ से? जो गला गेहूँ मिलता है, पैसा मिलता है, खेती बाड़ी वाला जो मिलता है। आवारा पशु यहाँ कोई मुद्दा है? नहीं, खेती बाड़ी नहीं होती है यहाँ? कहाँ है, खेती बाड़ी होती है ना, उसी पर न मिलता है पैसा कौड़ी, गल्ला गुल्ला मिलता है सब लोग को। ये तो मेन चौराहा है मुबारकपुर का। हाँ, मेन चौराहा रोडवेज। तो यहाँ तो बहुत अच्छी सड़क दिख रही है। ये सड़क कब बनी थी? ये तो इंटरलॉकिंग है ना? हाँ, इंटरलॉकिंग है। कब बनी थी ये? 2-4 साल पहले बने। अच्छा, मतलब इसी गवर्नमेंट बनी थी। 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इधर के 5 साल योगी जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। तो दोनों में क्या कंपैरिजन, अगर तुलना करें तो किसका काम बेहतर लगा? समाजवादी का। जैसे कुछ समाजवादी पार्टी ने किया हो 2-4 काम बताइए। समाज अभी जो ये 5 साल में तो मतलब कि कोई काम ऐसा काम नहीं दिखाया। सर तो कह रहे हैं इंटरलॉकिंग यही है, 2-3 साल पहले हुई है। हाँ, ये तो मतलब ये तो चरमैनी है। प्याऊ कब बना? ये भी वही है कि 4-5 साल हुआ है। ये शेड कब बना? ये मंदिर है कि शेड है? ये पुलिस स्टेशन है। पुलिस कब बना? यह लगभग 4-5 साल हुआ है। सड़क तो यहाँ आने तक करीब ठीक ही है। जी हाँ। बिजली कितनी देर रहती है? बिजली अभी करीब 20 घंटा रहती है। ये हालत हो गई, कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है अब? नहीं, हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि मालूम है कि कोई काम ऐसा सुनवाई होती नहीं है। सब रोड ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं, जाके रोड बिखरे पड़े हैं। ये रोड पे जाइए, जाकर इस तरफ आइए जरा, आइए आपके साथ घूमते हैं। आइए। नहीं, आप मेरे साथ क्या घूमेंगे? आप यहीं के रहने वाले, आप घुमाएंगे ना हमें। आप बताइए जरा सा, कुछ नया काम और कुछ हुआ यहाँ पर? सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। बाबा तो कह रहे कुछ हुआ ही नहीं। बाबा ही आएंगे। नहीं, ये सर कह रहे थे कुछ हुआ ही नहीं। ये लोग जिससे एक तरफा बतियाते हैं ना, एक तरफा क्यों बतियाते? इतना योगी बाबा कर दिए हैं, इन्हीं के महल्ला में चले जाइए, सेहत का आवास है इन्हीं लोगों को। और यही लोग बाबा क्या है, क्या बना? आवास है, शौचालय है, इन्हीं लोग मिला। आवास शौचालय मिल रहा है? भाई तुम्हारे बोला नहीं कि हमको कोई जरूरत नहीं पड़ी है, हमने लिए हैं। तो इनको जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, मैं तो अभी भी वही बोल रहा हूँ, पहले भी वही बोल रहा हूँ। ये तो सड़क तो ठीक है, सड़क तो ठीक है ये वाली। आइए बाबा, इधर आइए। यहाँ पर ये मेन चौराहा है मुबारकपुर का, जिसकी वजह से जिससे लोग आते जाते हैं, गांव के लोग। नया काम विकास तो हुआ ही है। 6 लाइन बनी है, इतना लोगों को रोजगार दिए हैं और खाना पीना दे रहे हैं। अब इससे क्या चाहिए? रोजगार तो कह रहे हैं लोग कि मिल ही नहीं रहा। अरे जो कर रहे हैं मन बढ़ोई कर रहे हैं, उस तरह नहीं कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी मिले, जो पढ़ा लिखा है उसको तो मिलना ही चाहिए। जो नहीं पढ़ा लिखा सबको रोजगार ही मिलेगा, बिना करने खाना मिलेगा। सबको सरकार रोजगार ही देगी। बताइए, सबको नौकरी दे 80,000 दे रहे हैं, क्या उनको कमी है? उनको रोजगार ही नहीं है। 69,000 टीटी वाले तो रोज अखिलेश यादव जी की सभा में हंगामा कर रहे हैं, मन बढ़ोई कर रहे हैं सब, और कुछ नहीं, सब मन बढ़ोई है। देखा आपने 5 साल में? 5 साल में तो मुझको योगी ही राज अच्छा लगा। ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझको बेहतर सुविधा उनकी लगी। अमरपाल जी,
सड़क यहाँ की तो ठीक लग रही है, लेकिन सिर्फ शहर भर है कि गांव में भी ऐसी है सड़क है? नहीं, चारों तरफ सड़क के काम में तो कोई मतलब वो नहीं है, सड़क तो अच्छी बनी है। नाली वाली नहीं है यहाँ पर? सब नाली अंडरग्राउंड है। अच्छा, अंडरग्राउंड है। मुबारकपुर इतना तरक्की कर गया? तरक्की किया है। ये तो बाजार है, हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि बाजार में अच्छी शक्ल दिखा दीजिए, अच्छी सूरत दिखा दीजिए और गाँव को पिछड़ा ही छोड़ दीजिए, ऐसा तो नहीं? गाँव भी पिछड़े नहीं है, हाँ। गाँव पिछड़े नहीं है। भाजपा ने काम किया है, अच्छा काम किया है। जमाली अमाली कहाँ से, ये तो कमाल दिखाने आए हैं खाली। जमाली तो खाली कमाल दिखाने आए हैं सर। कमाल दिखाने? हाँ, सिर्फ इतना कारनामा योगी मोदी जी कर रहे हैं। सबसे अमीर विधायक थे वो। तो वही तो अब कमाल दिखाएंगे भाई, पैसा अपना खर्चा कर रहे हैं, अमीर के अपनी अमीरी का जलवा दिखा रहे हैं, लेकिन जनता भूलने वाली थोड़ी नहीं है। राशन पताई जो खा रहे हैं, जो लॉकडाउन में बेचारे मर रहे थे जनता भूखे, वो कैसे भुला जाएंगे योगी मोदी के कारनामे को? सत्ता में नहीं रहेंगे तो फिर जनता को रुलाएंगे। विधायक जी ने खुद कम से कम ट्रकों का ट्रक गला बंटवाया है यहाँ पूरे मुबारकपुर में, आजमगढ़ में, हमारे लॉकडाउन में? हाँ, लॉकडाउन में सिलेंडर, गैस सिलेंडर जिसको चाहिए था उसको गैस सिलेंडर उसने दिया। अब कहाँ जमाई साहब बताइना, मोदी भेजना आवास भेजना पहला तो ही ना कहा था वहाँ। हो गए हैं भाई, नमक खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, सुबह का चना राशन मिल रहा है। मतलब कैसे अपनी दुर्गति कराना चाह रही है जनता। मिला है 1000 रुपया श्रम कार्ड पैसा मिला है। किसको मिला है? हमें भी आपको मिला है? हाँ, कितना? 1000। केवल राशन देने से ही हो जाएगा? बेरोजगारों को रोजगार तो दीजिए। 2 करोड़ देने के कहे थे भैया, 1 करोड़ भी नहीं। आइए भैया, आइए। आप कह रहे थे ये भाई साहब कह रहे थे रोजगार तो एकदम लाइन लग गई है ना? रोजगार क्यों? सरकारी नौकरी क्या? सरकारी नौकरी कर रहे हैं क्या? नहीं तो कितने दे रहे हैं? नौकरी दे। अरे कितने बेरोजगार क्या करते हैं? अच्छा, एक बात सुनिए, रोजगार मांगने वाला जरूरी है कि अखिलेश यादव की पार्टी का ही होगा? क्यों नहीं? आप अखिलेश यादव की पार्टी के हैं? नहीं, देखिए, कोई पार्टी दूसरे हमसे अखिलेश से इससे मुझसे क्या लेना देना? अरे मुझे काम चाहिए, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमको काम चाहिए। क्या करते हैं आप? हम तो कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं। तो ठेला भी चला सकते हैं भाई, ठेला चलाइए, मेहनत करिए, मजदूरी करिए, लेकिन सरकार की उपलब्धियों को गलत मत ठहराइए। क्या करते हो? कुछ नहीं, दुकान पे रहते हैं। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं। आप क्या करते हैं? दूध सेलिंग करते हैं। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं बाबा? ऑटो चलाते हैं। देखिए, सारे लोग, 2 लोगों को छोड़ के सारे। इनका काम पूछ लीजिए ना सर। आप क्या करते हैं? भाई बिजनेस है, मेरा धंधा है, अपना खुद चाय पान की दुकान है। बस चाय चलाता हूँ, मेहनत करता हूँ। हम लोग मेहनत सिर्फ 2 लोग काम नहीं करते। जितनी भीड़ में 2 लोग नहीं भरे जानकर। एक मिनट बोलने दीजिए। नहीं भरे। कौन सा फार्म नहीं भरे? हमको भगवान दे रहा है, कौन सा फार्म? भगवान दे रहे हैं। हाँ, तब फिर क्या मोदी जी का कह रहे हैं? बहुत दिनों से खराब पड़े, लेकिन ये जो गिट्टी डाले हैं अभी हाल ही में डाले हैं, अभी 2 महीना हुआ है, उसके बाद ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग में सब पड़ा है। कोई डेवलपमेंट दिखता है आपको इधर 5 साल में? 5 साल में इधर तो कहीं नहीं है। जैसे एक चीज़ बताइए कि हमें कई जगहों पर ऐसा दिखा
कि मुस्लिम इलाकों में काम नहीं हुआ, दूसरे इलाकों में काम हो गया, तो ऐसा इधर कुछ चुनकर हुआ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब सब जगह सब हुआ तो हुआ है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं पे मुस्लिम है, कहीं पे हिंदू भाई हैं तो कुछ परिवर्तन, ऐसा कुछ नहीं। बस सबके लिए सब बराबर है। बहुत ज़्यादा यहाँ क्या करते हैं, उधर देखिए, उधर जाके अच्छा, ये तो बगल में ही है। देखिए ना, वो हालत यहाँ प्रधान जो है सुन ही नहीं रहा है, हम लोग को कचरा में आना जाना पड़ता है। तस्वीर दिखाई, ये देखिए सामने, ये गांव का हिस्सा है। गांव का हिस्सा है ना जी? कौन सी पंचायत है ये? इस्लामपुरा, चक सेक्टर इस्लामपुरा। अच्छा, तो यहाँ के प्रधान का नाम क्या है? इरफान अहमद। अच्छा, इरफान साहब कामी। ये तो पूरा कचरा है, सब बुरी हाल है कि यहाँ पानी में हल के आया, यहाँ तक दुर्गंध आ रही है। तो हल का तो गंदा क्या, यहाँ पानी, यहाँ जुब्बा के दिन यहाँ पर रहता है, पूरा पानी यहाँ से वहाँ। और अंदर कितने लोग रहते होंगे गांव के अंदर? अंदर तो मतलब ये आबादी 9,000 संख्या की आबादी है, 9,000 कुल आबादी 9,000 है। 9,000 जी। से ऐसा पड़ा हुआ है? ये तो है कम से कम, इसके पहले सरा परवीन प्रधान थी तभी इसी तरह था, अब ये प्रधान हुई थी, वो भी इसी तरह है, कोई बोलने वाला है ही नहीं यहाँ पर। खाली आटा और गल्ला देती है, और क्या है, और क्या? सरकार ने कुछ दिया आपको? बस वही आटा और चावल मिलता है, और क्या। और क्या करते हैं आप? मैं बुनकर हूँ। बुनकर है? अच्छा, बुनकर, ये पूरा बुनकरों का मोहल्ला है क्या? पूरा बुनकर का। बुनकरों के लिए कुछ हुआ? सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है। कुछ नहीं किया, हम लोग करते हैं, खाते हैं, सरकार कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला, क्या सब्सिडी वगैरह कुछ? सरकार कुछ नहीं, 0%, 0 में 100 में 0%। अभी बुनकर है जी सर, बुनकर है, 100 में 0%। सरकार की तरफ से बुनकरों के लिए 0%। जो पावर लूम का यूनिट है, पहले पावर लूम का 72 रुपया आता था, अभी 300 आ रहा है मशीन का। पावर बिल पूरा नहीं, खाली मशीन का, यही मसला है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग? हाँ, बिल का अलग आ रहा है, पावर यूनिट का अलग आ रहा है। कैसे चलाते हैं फिर आप लोग? वैसे ही चलाते हैं, हाथ से चलाते हैं। उसकी मजदूरी भी दिन ब दिन गिरती रहती है एकदम। और सरकार के मतलब कि आगे से माल जाता है तो वहाँ रोक देते हैं, खरीदारी कोई करता नहीं है, भगाए जाते हैं, और क्या करेंगे। पुराना कनेक्शन चल रहा था लोगों को पावर लूम का, वो जो है 70 रुपये में चल रहा था। जब से भाजपा सरकार आई हुई है तब से जो है अभी लोग, कितने लोग बिल जमा नहीं किए हैं, कुछ लोग किए हैं, कुछ लोग नहीं किए हैं। ये एक रेट फिक्स नहीं हुआ। और जो ये है पावर लूम का कनेक्शन अलग से होता है और घर का, मकान का जो अलग से होता है, ये सिस्टम है। और बताइए, यूपी का अहम जिला और हमारे शो का आखिरी पड़ाव गाजीपुर, जिसे उत्तर प्रदेश का भोजपुरी पट्टी भी कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर टू गाजियाबाद। तो आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। हम अपने शो की आखिरी मंजिल गाजीपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। गाजीपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2017 में इनमें से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास गई थी, 2 सीट समाजवादी पार्टी ले गई थी। दरअसल यहाँ की कुछ सीटें बहुत वीआईपी मानी जाती हैं। जहूराबाद, जहाँ से ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, वो इसी गाजीपुर में आता है। इसके साथ साथ मोहम्मदाबाद एक ऐसी सीट है जहाँ पर अंसारी बंधुओं का दबदबा नजर आता है। हालांकि 2017 में वहाँ से बीजेपी की जीत हुई थी। इसके साथ साथ जमानिया एक ऐसी सीट है जहां से बीएसपी के पूर्व विधायक रह चुके अतुल राय का दबदबा नजर आता है। अतुल राय विवादित विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2017 में बीएसपी के टिकट पर वो जीत चुके थे
और अब घोसी से सांसद हैं। गाजीपुर के अलग अलग विधानसभा इलाकों में 5 साल में तस्वीर कितनी बदली, यही जानने हम जाने वाले हैं गाजीपुर। चलिए हमारे साथ। गाजीपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2017 में इन 7 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी और 2 सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ले गई थी। जखानिया सीट से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के त्रिवेणी राम जीते थे। सैदपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सुभाष पासी जीते थे। गाजीपुर सदर सीट से बीजेपी की डॉक्टर संगीत बलवंत की जीत हुई थी। जंगीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र यादव की जीत हुई। जहूराबाद सीट से सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जीते। मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी की अलका राय और जमानिया सीट से बीजेपी की सुनीता सिंह की जीत हुई। ये गाजीपुर शहर का इलाका है। इलाके की आधी सड़क एकदम दुरुस्त नजर आएगी और आधी सड़कों में गड्ढे। सड़क पर लोगों की चलती भीड़ को देखकर ऐसा लगता है मानो इलाके में जगह ही नहीं बची। हमारे समय से तो गाजीपुर में कुछ काम नहीं हुआ है। पूरे विधानसभा में? विधानसभा हम तो जहूराबाद से हैं। जहूराबाद से, यानी आप तो राजभर जी के इलाके से? हाँ, राजभर के। हाँ, हुआ है कुछ वहाँ जो भी उनके जो आया है निधि, वो जो कोरोना काल में भी अपना निधि का खर्च किया है, कुछ रोड खंजे बनवाए हैं। यहाँ पर रोडों का पूरा जाल बिछ गया है। आप बनारस से आए होंगे, देखे होंगे इतना अच्छा रोड बना है। इसके बाद आप चले जाइए यहाँ से टीबी रोड, टाड़ी घाट 12 मार्ग, वो देखिए उसकी कायाकल्प क्या हो गई है। हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि ऐसे सड़क पर चलेंगे। यहाँ पर घुटने भर पानी लगता था। ये जनता से पूछ सकते हैं, दुकानदारों से पूछ सकते हैं। नहीं लगता। और कहाँ लगता है? देखिए सड़क कितनी अच्छी बनी है। स्टेशन का जो प्रतीति साथ देख रहे हैं कि स्टेशन कितना वीआईपी बन गया है। स्टेशन खाने को देगा। हाँ, स्टेशन खाने को देगा। आप बताइए 5 साल में कोई रोजगार मिला है? आप बताइए, कोई किसी बात को बता दीजिए किस टॉपिक पे 5 साल में कोई काम हुआ है, ये बता। सिंपल 5 साल केंद्र में भाजपा है, यूपी में भाजपा, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। क्या काम नहीं हुआ बताइए? सड़क बना है। अरे आप 6 लाख लोगों को नौकरियां मिली है। कोई प्रूफ तो दिखाइए। यूपी पुलिस के कोई देखिए 6 लाख लोगों को नौकरियां मिला है। किसी मत बात करिए, सिंपल बात बताइए। असल केंद्र से हम कुछ नहीं हो, बस एक ही चीज दिखाते हैं, जय श्री राम। हमारे दिल में भी राम है, हमारे दिल में भगवान है, सबके दिल में भगवान होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान तो सबके दिल में होता है, दिखाने से नहीं होता है। 5 साल में प्रशासन तो अच्छा रहा, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है। एक चीज, दूसरी की चीज जो है, ये घूसखोरी बंद नहीं हुई है। अच्छा, और चीज आपने भी घूस दिया क्या कहीं? अरे क्यों नहीं, हम लोग किसी भी ऑफिस में जाते हैं, लेखपाल क्या जाते हैं, तो वो बिना फाइल उसको उठाएगा ही नहीं। यहाँ पर 5 साल पहले कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जो विकास हुआ है 5 साल के अंदर हुआ है। ये जो रोड सामने देखते थे कुछ भी नहीं था। यहाँ से जो 12 रोड था, बस नहीं चलती थी। विकास बहुत ज़्यादा है। विकास है तो रोजगार होगा। आप क्या करते हैं? हम पॉलिटेक्निक करते हैं। नौकरी है ही नहीं तो कहाँ मिलेगी? नौकरी मिलेगा ना, प्राइवेट सेक्टर में जॉब है। जरूरी थोड़ी ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिले। अब तो असंभव है सबको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब देना। वो लोग तो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है? नौकरी खोजने पर न मिलेगा। बाहर जाइए अपना दिल्ली, लखनऊ। कोविड के कारण अभी नौकरी में कमी हुई है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर भाई हम ही लोग नहीं, हर देश, हर राज्य, मतलब यहाँ तक कि जो बाहर कंट्री है वो भी परेशान हुई इस समय। कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी हूँ, मैं भी इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। लेकिन जो विकास उन्होंने भैया बताया, एकदम बात सही है। ये जो आप इस समय जो आप ये रोड देख रहे हैं, ये रोड पूरी यहाँ से 5 साल पहले कुछ नहीं था। काम तो हर सरकार में होता है, कुछ ना कुछ, ऐसी बात नहीं होती है। मतलब पिछली सरकार में भी काम हुआ, इस सरकार में भी हुआ, लेकिन ज्यादा किस सरकार में हुआ? सरकार तो अगली सरकार में हुआ। अगली सरकार में हुआ। व्यवस्था एकदम सही है गाजीपुर में। फिर योगी सरकार आएगी। बहुत परिवर्तन हुआ है। हम लोग जहाँ खड़े हैं, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। यहाँ बड़े बड़े बोल्डर रहते थे, हमेशा पानी लगा रहता था, आए दिन कोई न कोई दुर्घटना हुआ करती थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने फिर से डॉक्टर संगीत बलवंत को चुनाव मैदान में उतारा है। बीएसपी ने राजकुमार गौतम और कांग्रेस ने लॉटन को उम्मीदवार बनाया है। गाजीपुर की सबसे हॉट सीट है जहूराबाद की सीट, जहां से फिर से ओम प्रकाश राजभर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल है।
2017 में इसी जहूराबाद विधानसभा से राजभर की जीत हुई थी, तब उनके साथ बीजेपी थी। हम आ पहुंचे जहूराबाद विधानसभा में। ये भी बहुत हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से ओम प्रकाश राजभर सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की टिकट पर और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने उतरे। लेकिन मुश्किल ये है कि यहाँ से इस बार शादाब फातिमा भी खड़ी हो गई हैं। शादाब फातिमा कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करती थी, उसके बाद हुआ ऐसा कि शिवपाल यादव के साथ अलग हुई। शिवपाल यादव को मौका मिल गया समाजवादी पार्टी में वापस जाने का, लेकिन शादाब फातिमा को टिकट नहीं मिला और उसके बाद यहाँ ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ गई। आप ये देखिए इन लड़कियों को, ये लड़कियाँ यहाँ से जा रही हैं साइकिल पर, स्कूल ड्रेस में, जो बता रहा है इस इलाके के डेवलपमेंट की कहानी। बेखौफ होकर लड़कियाँ चल रही हैं और ये एक अच्छी तस्वीर है। हर इलाके में ऐसी तस्वीर दिखे तो शायद बेटियां पढ़ेंगी भी और बढ़ेंगी भी, जैसा कि योगी और मोदी सरकार का नारा रहा है कि बेटी पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। जहूराबाद में बीजेपी से कालीचरण, बीएसपी से शादाब फातिमा और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चुनाव मैदान में। राजभर जी कुछ कर पाए यहाँ 5 साल में? हम लोग तो नहीं उनको 5 वर्ष में कुछ काम देखे। कोई नई सड़क बनी हो कोई? अच्छा, कितने दिन रहे 5 साल में? कितने दिन आए इलाके में? बहुत कम आए हैं। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर? हमने के सामने आइले नहीं, हम 5 वर्ष में तो क्या कहें भाई? हम तो सूरत ही नहीं देखल, हमको अधिकार क्या बताएंगे? बच्चे सही करना कि नहीं, हमको देखबे नहीं करेंगे, क्या बताओ? कभी ना कोई नया काम हुआ? कहाँ नया काम? तभी तो नया काम करिए, कैसे करिए? राजभर जी होते नहीं तो राजभर जी से हमने का काम थाना से बा, कचहरी से बा, जोगी की हमन के जा पावल दे या ओम प्रकाश के हैं। योगी जी जो काम कइलो, राजभर जी जो काम करते तो ठीक है ना बा, सब अपने ना सोचत बा वाला। दोनों में से के बढ़िया काम कर? क्यों बढ़िया काम है हमने। विकास तो कुछ खास हुआ नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है, डीजल पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है और बेरोजगारी देख ही रहे हैं, कोई वैकेंसी वगैरह हुई नहीं। कुछ काम हुए हैं, कुछ गुंडे और माफियाओं को जो है कि देखा है, बिजली देखी है जो, और व्यवस्था देखा है कि जो शाम को 12 बजे तक आदमी आ सकता है, आज जा सकता है, पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, मान लीजिए बाबा यहाँ 12 बजे 2 बजे रात को अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई तो आप लोग कहाँ लेके जाएंगे? हम लोग कहाँ लेके हैं? हम गाजीपुर जाते हैं, मऊ जाते हैं। यहाँ बताइए, यहाँ प्रॉपर इसमें नहीं है जहूराबाद में कोई PHC हो, CHC हो? नहीं, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ पास में कोई कासमाबाद और मोहम्मदाबाद है। कासमाबाद यहाँ से 10-11 किलोमीटर, मोहम्मदाबाद 10। पूरे विधानसभा में एक नहीं है? विधानसभा कोई ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं जहाँ कोई सुविधा हो। छोटा मोटा है जहाँ पे कभी कभार कोई डॉक्टर आ जाता है, जैसे अलावलपुर में है, लेकिन एनी टाइम वहाँ कोई सुविधा नहीं है। विधानसभा से छड़ी निकले सर, तो जब आए ही नहीं इलाके में आते हैं। आपने देखा है? जी, कितनी बार आए 5 साल में? 3-4 बार आ चुके हैं। यहाँ तो जहूराबाद से शादाब फातिमा भारी पड़ रही है। अच्छा जी, क्योंकि वहाँ वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना। तो ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या काम करवाया 5 साल में? कुछ करवाया है? कुछ करवाया है? काम बहुत, काम से क्या मतलब है? काम से मतलब नहीं है, आरक्षण से मतलब। आरक्षण से मतलब है? नहीं, अभी यहाँ पर कोई बहुत विशेष विकास की बात नहीं है। जितना बीजेपी सरकार में हुआ उतना ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं किया। देखिए, 5 साल में काम का आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि कोरोना ने विधायक निधि को सस्पेंड कर दिया था, और दूसरी बात कि जब राजभर जी विपक्ष में चले गए तो वैसे भी अब एक ट्रेंड चला आ रहा है कि जो सत्ता पक्ष में होता है उन्हीं के यहाँ काम होता है, विपक्ष के लोगों के यहाँ 2 साल तो रहे ना सत्ता में, मंत्री रहे 18 महीने थे, उसमें उन्होंने उनकी अपनी मांगों को लेकर यही लड़ाई लड़ते रहे। इसके बाद हम निकल पड़े मोहम्मदाबाद सीट की तरफ। मोहम्मदाबाद सीट अंसारी बंधुओं का गढ़ है। 2012 तक यहाँ से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी चुनाव जीतते थे। 2017 में एक और भाई शकबतुल्ला अंसारी चुनाव में उतरे लेकिन हार गए। मोहम्मदाबाद की सीट गाजीपुर की हॉट सीट में गिनी जाती है। यहाँ पर विधायक रह चुके कृष्णानंद राय की हत्या की गई, जिसके बाद ये सीट काफी सुर्खियों में आई। 6 बार यहाँ से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी विधायक रह चुके हैं। 2017 में यहाँ पर शकबतुल्ला अंसारी उतरे लेकिन चुनाव हार गए और अलका राय यहाँ से चुनाव जीत गई थी।
इस बार भी मुकाबला बहुत दिलचस्प है क्योंकि सिकबतुल्लाह के बेटे यहां से चुनाव मैदान में है। यानी अंसारी परिवार का जो प्रभुत्व यहां दिखता रहा है उसे फिर से दिखाने की कोशिश की गई है। मोहम्मदाबाद सीट पर इस बार बीजेपी की अलका राय, समाजवादी पार्टी के सुहेब इलियास और कांग्रेस के अरविंद किशोर के बीच टक्कर है। फायदा तो जो बीजेपी सरकार राशन दे रही है इसके लिए तो जनता खुश है। राशन के प्रति जनता खुश है। सरकार तो काम बहुत बढ़िया किया है, राशन पानी सब दिया है। आपको बिजली भी मिला है बढ़िया। कहाँ मिलल बा भैया, यही मिला है कि राशन फ्री मिलता, 2 रिफाइन मिलल बा, एक ठे एथू मिलता चाना, एक नमक, और का मिला? कई बेर मिलल बा? ये तीसरा बार मिलल है। घरवा घर और नहीं मिला है। जो फ्री वाला सिलेंडर मिलता है हाँ मिला, वो मिला? हाँ मिला। खाना बनाती हैं उस पर? हाँ भैया बनाते हैं। भरवाती हैं कि एक बार भरवा के छोड़ दिया? नहीं भराती हैं, हम जो हमारा गरु बछरू है तो वही पर बनाते हैं। अच्छा। भरवाते हैं, ओकरा सब्सिडी नहीं आते। सब्सिडी नहीं आती ना? कुछ नहीं मिला भैया, हमको क्या मिलेगा? राशन, चूल्हा, बिजली? नहीं कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं मिला। कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है? अखिलेश जी की सरकार अच्छा काम कर रही थी कि योगी? अखिलेश जी तो अब असो उठल वाला है, पहले तो जोगिए ना कैले रहना है। हमने का तो मजदूर आदमी गट्टा के कमाई से हम लोग जी रही हैं ना, तो हम लोग के किस चाहेला ना, तो हमने के वही देश, तो हमने के उनका और हो जाए। हाँ योगी बाबा कुछ नहीं खन देले? का देले बारन, जब तक बैठल तब ला हमने का बेटवा पढ़ा हमने कहो मटकम जा करी हसन। बताए हम बीए करवली, एमए करवली, हम अपना गट्टा के कमाई के हम लोग हमारा आदमी विकलम भइल बनन, हमारा आदमी के का देता ना। ग्राउंड लेवल पे तो कहेंगे तो विधायकी स्तर से कोई कार्य नहीं हुआ, या तो अंसारी बंधु रहे हों या तो अलका राय जी रही हों। इससे पहले अंसारी बंधु कहीं यहाँ रहा है, 25-30 साल से वही लोग रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत जो ये गांव का विकास के नाम पे कहिए तो बहुत विशेष कुछ किसी का ध्यान नहीं रहा। अलका राय तो कुछ नहीं किया है, पूरे गांव में नहीं किए हैं। यहाँ ही उनका कार्यालय भी है हरिहरपुर में, लेकिन आज तक हरिहरपुर में कुछ काम नहीं है। अलका राय के आने से, अंसारी परिवार के जाने से कुछ फर्क पड़ा यहाँ? ऐसा है कि फर्क पड़ेगा सरकार की वजह से। अब इस बार लगा है कोई सरकार है तो रोड दीजिए, रेलवे लाइन दीजिए, जो यहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं वहीं तो सड़क नहीं। यहाँ पर तो जो पहले से ही ऐसा है, यहाँ हमेशा जो उल्टे काम होता है उल्टे लोग जीतते हैं, यहाँ तो कहीं विकास हुआ ही नहीं। आज के जो सरकार जो चल रही है ये कोरोना काल लेके हवा बन गया है, एक हवा बन गया है। और रह गया सवाल कि जितनी लाशें जो कुत्ते नोचे जा रहे हैं योगी सरकार के अंदर, ये बहुत बेदबी हुई है, इसकी कोई मतलब अच्छा नहीं हुआ है। और आज के डेट में सरकार जो बनने वाली है ये आपका समाजवादी पार्टी नया बदलाव होगी। गाजीपुर में 7 मार्च को वोटिंग है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। यूपी में कौन किस पर भारी है ये 10 मार्च को ही तय होगा। गाजीपुर टू गाजियाबाद का सफर बस यहीं तक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।